कौन है आप लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? मैडम, ये मेरी बहन है आस्था, और ये एक लड़के से प्यार करती है, पर वो लड़का इससे प्यार नहीं करता। हाँ, इसलिए ना हम आपकी हेल्प लेने आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा मुझे बताओ वो लड़का कैसा है? वो है लंबा, लेकिन उसके पैर है छोटे छोटे। बॉडी अच्छी है पर हाथ दुबले पतले। अरे ये कैसी बॉडी हुई? लंबा है लेकिन पाँव छोटे छोटे हैं, बॉडी अच्छी है लेकिन हाथ दुबले पतले हैं, ये कैसा लड़का हुआ? हाँ अब है तो हम क्या कर सकते हैं ना। forget about it, चलता है ना। ठीक है, मैं आपको कुछ एरोज और लव बो देती हूँ। हाँ जस्ट वेट। हाँ यस हियर इट इज। ये है बो और ये है लव एरोज। हाँ इस बो के साथ उस लड़के पर एरोज छोड़ना, जैसे वो एरो उसको टच करेगा वो तुमसे प्यार करने लग जाएगा। ओके थैंक यू, बाय बाय बाय। लेकिन पैसे Oh, forget about it. Sweet kids. Anything for kids. जी जल्दी मैजिक करो, लेट्स गो होम। ये लो सेब खाओ। अब तुम कह रहे हो तो ले लेती हो। डैडी, तुम्हारे नाखून कितने लंबे हैं और बहुत दिनों से तुमने इन पर नेल पॉलिश भी नहीं लगाया। बेबी, मैं अपने हाथों से इन पर नेल पॉलिश लगा दूं? ओह वाओ। यू नो सैडी, व्हाट? तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, रति से भी ज्यादा खूबसूरत। ओह माय गॉड, आई डिडंट न्यू दैट। अच्छा राहुल, मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा वो तुम बच्चों से कह के दिखाओ ना। हाँ कह दूंगा, बच्चों को आने तो दो। अब बच्चे पीछे खड़े हैं राहुल। पीछे खड़े हैं? हाँ। बच्चे लोग, तुम लोगों को एक सरप्राइज देनी है। ऐसा है, अब इस घर में सारा काम तुम लोग करोगे और ऊपर वाला कमरा है ना, उसे खाली करना है तुम लोगों को, क्योंकि वहां पर अब सैडी जी रहेंगे। पापा। नो, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम अपना सारा सामान लेकर इधर ड्राइंग रूम में कहीं रख दो। आप सुना नहीं तुम लोगों ने? राहुल ने क्या कहा तुमसे? चलो जाओ और जल्दी से कमरा खाली करो। राहुल, तुम मुझे कॉफी पिलाने वाले थे, क्या हुआ? चलो, come along। ओके। बस अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है, कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अब हमें कुछ करना होगा। हम जी को कहते हैं, ठीक है? जी कुछ करेगा। हाँ जी, तुम कुछ करो, प्लीज कुछ करो। जी तुम प्लीज वो वाला मैजिक करो ना जो तुमने हक्का बक्का नानू और बिनी पे किया था। No, no, only love all around. No magic like that. No fighting, only love. क्या? यानी कि तुम ये वाला मैजिक नहीं करोगे? No, no. जी, तुम ऊपर चलो, बताते हैं तुम्हारा प्लान, बताते हैं। चलो। जी, तुम जो फाइट करवाते थे ना, वो ही ठीक था। प्लीज अब अपना मैजिक बंद कर दो, प्लीज। No fighting, no fighting, only love. वो जो कहेगी मैं वही करूँगा। मैं उसे प्यार करने लगा हूँ। वाओ जी, फ्रेंड हम हैं तुम्हारे। अब बात तुम लेडी क्यूपिड की सुनोगे। वाओ, मुझे उससे प्यार हो गया है। मैडी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं इधर क्यों आऊंगी? तुम लोग का कमरा क्लीन करने को। नहीं, हमारा रूम आज बहुत साफ है। बिल्कुल जाओ। हाँ जाओ जाओ। जाओ, जाओ। अब ऐसे क्या देख रही हो? जाओ ना। आस्था, कितने प्यारे आरूज हैं। तुमको कहाँ से मिले? तुम्हें चाहिए? ले जाओ तुम यार। ले जाओ, जाओ जाओ जाओ। जी तुम्हें हमारी दोस्ती से ज्यादा इम्पोर्टेंट वो क्यूपिड है। सचिन, आस्था, वो सब छोड़ो। आस्था,
तुम बिना स्टूपिड हो, तुमने मैडी को एरोस क्यों दे दिए? अगर उसने किसी पर चला दिया ना। ओह गॉड, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। रिया, हमें कैसे भी करके वो एरोज उसे वापस लाने हैं। तुम तीनों यहाँ पे रुको, मैं लेकर आती हूँ। ओके? हमने कितनी बार ट्राई किया, कितनी बार हमने केक बनाया, लेकिन हमसे करेक्ट केक नहीं बनता है। करेक्ट केक कैसे बनेगा? आपने सब कुछ ठीक से नहीं डाला रहेगा। आपने अंडा डाला? अंडा? हाँ, हमने अंडा डाला। तो आपने उसमें मैदा डाला? मैदा? अरे बाबा, मैदा डालना भूल गया। अगर आप मैदा नहीं डालेंगे तो केक कैसे बनेगा? अच्छा मेरी एक बात बताओ, ये बिरयानी कैसे बनता है? बिरयानी वेरी सिंपल। उसके लिए पहले चावल चाहिए होता है। अरे हमने चावल तो लिया ही नहीं। ऐसे कैसे बिरयानी बनेगी? ना ही तुमने उसमें चावल डाला और ना ही तुमने मटन। अब तुमको समझ में आया कि केक और बिरयानी कैसे बनते हैं? तुमने बताया और हमने सुना भी, लेकिन हमारे समझ में कुछ भी नहीं आया। मैं एक काम करती हूँ, मैं दिलनाज मैडम को बुलाती हूँ, वो ही आके तुमको समझाएगी। अरे बाबा नहीं, हम उससे पूछेगा ना तो वो हमारा बिरयानी बना देगा। एक मिनट, हम खुद समझने की कोशिश करते हैं। पर मैंने तो तीर मार दिया, पता है वो मेरा दिमाग खा रहा था। अच्छा वो मैंने उसे मारा, अच्छा सबक सिखाया मैंने उसको। ओह माय गॉड। क्यों? मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? मैडी, आई लव यू। क्या कर रहे हो तुम? आई ड्रीम। हाँ, तुमने कोई ड्रीम देख ली होगी और तुम बहुत डर गए होगे। सचिन, क्यूपिड अच्छी है। मुझे उससे प्यार हो गया है और अभी मैं और प्यार करना चाहता हूँ उससे। प्लीज सचिन, तुम जाओ, मुझे ड्रीम देखने दो। हाय नानू। हाय। वैसे नानू, तुमने मेरी पेन क्यों ली? ये मेरी लकी पेन है। इसी पेन से मैंने अपने सारे एग्जाम्स में टॉप किया था। अगली बार तुमने मेरे पेन को हाथ लगाया ना, मैं तुम्हें बहुत पीटूंगी, मैं कह रही हूँ तुम्हें। ओके, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। ये लो, पकड़ो अपनी पेन, बढ़िया ही पेन वाली। अरे नानू, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। मैं तुझे नहीं दूंगी तो किससे दूंगी? तू मेरा छोटा भाई है ना, तू मेरा अच्छा भाई है ना। ले तू ही ले। ओके? आखिर ये हुआ कैसे? ये जरूर ची नहीं किया है। ची का ही काम है ये। ची, हमने तुम्हें मना किया ना ये सब अननेसेसरी मैजिक्स करने के लिए। सचिन ये मैजिक नहीं था। नानू एंड बीनी फाइटिंग, लव, इसलिए मैजिक। रिया, तुम ना इस ची को ले जाओ, यहाँ पर ही हमें बहुत परेशान करेगा, ठीक है? पता चला और कुछ कर दिया इसने। नानू, तुम जानते हो कि तुम दोनों इतनी स्वीटली बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये सब ची ने मैजिक किया है। सचिन, डिस्टर्ब मत करो। विन्नी, तुम मुझे छोड़ के नहीं जाएगी ना? चलो। आस्था, जानती है आज चीफ वैसा ही मैजिक कर रहा है। कल तक तो हम लोगों में फाइट करा रहा था और आज लोगों में लव करा रहा है। क्या? हाँ, और ये सब करने में इसे मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहा है ये सब। अभी उसने नानू और बिनी पर मैजिक किया और वो दोनों इतना प्यार कर रहे थे मानो कि इस धरती पर उनके सिवाय और कोई भाई बहन है ही नहीं। मैं नहीं करूंगा तेरा होमवर्क, किसी से करवा ले। मैं क्यों करूं? और नहीं करेगा तो मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। ओए, दूर हो जा मेरे नजरों के सामने से। तुम दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। हट। नहीं भैया, अब तुम्हारे बड़े भैया हो।
मैं आपको होमवर्क नहीं करूंगा तो कौन करेगा? हाँ अच्छा है ना, आपकी क्लास का मेरे को सब आ जाएगा, फिर मैं टॉप करूंगा। हाँ ओए हाँ। अरे ये क्या हो गया इन दोनों को? अभी तो कह रहे थे दूर हो जाओ मेरी नजरों से, और अब देखो कितना प्यार कर रहे हैं। अब तो हम चिपक गए, अब कभी मुझसे दूर मत जाना। और तू भी मुझसे दूर मत जाना। हाँ चल हम हक करते हुए चलते हैं। हाँ ये सब ची का काम है। रिया चल यहाँ से भागते हैं यहाँ से, वरना पता नहीं किस किस के बीच में प्यार करवा देगा स्टूपिड। चल। नहीं, ची कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं, क्योंकि उसके ऊपर मैजिक करने का भूत सवार है, वो भी प्यार वाला मैजिक करने का। और अब देखना, वो पूरी दुनिया में पैर फैला कर ही रहेगा। और अब हमें उसे राहुल अंकल और सैडी के पास जाने से रोकना होगा, नहीं तो वो उन दोनों को एक दूसरे में और इन्वॉल्व कर देगा। या सचिन, यू आर राइट। क्या हो रहा है भाई? पापा आप जो सैडी के साथ कर रहे हैं ना, वो बहुत गलत है। But what am I doing? मैं कर क्या रहा हूँ? पापा प्लीज, आप अच्छी तरह जानते हैं, आप सैडी को ना कुछ ज्यादा लिफ्ट दे रहे हैं। हमारे घर तक पहुंच गई है वो। सुनो बेटा, सैडी यहाँ काम करने आई है, ओके? एसआरओ ने उसे अपॉइंट किया है मेरे लिए। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। अंकिल कैश ऐसा ही होता जैसा आप बोल रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। सैडी जब भी हमारे घर में आती है, कोई ना कोई मकसद से आती है, और इस बार भी वो कोई ना कोई मकसद से ही आई है। और उसने आपके ऊपर कुछ ऐसा कर दिया जिससे आप उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। क्या 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 कर दिया उसने मुझ पर, जिससे कि मैं उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ? पापा अब एक जादूगरनी है मैडम जोरो, सैडी उनसे मिली हुई है। तो फिर तो हमें मैडम जोरो के पास जाना चाहिए, और उसके पास जितने भी छोटे एरोज हैं ना, सब ले लेने चाहिए। और फिर वो मैडम जोरो भी किसी के ऊपर मैजिक नहीं कर पाएगी, और फिर उसके बाद हम किसी को भी अपने अंडर कर लेंगे, है ना? ओ नो आस्था, अब हम क्या करें? हमारे हाथों में तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ची ही हमारी एक आखिरी ऑप्शन है, और ची हमारे राहुल अंकल को बचा सकता है। बट सचिन, ये ची कैसे करेगा? क्योंकि वो तो अब तक उस क्यूपिड स्टैचू पर मरा जा रहा है। एक आइडिया है। हम ची को झूठ कहेंगे कि उसका जो क्यूपिड स्टैचू है वो खतरे में है, और फिर देखना वो उसकी हेल्प जरूर करेगा। हम उससे एक और झूठ बोलेंगे कि उसका जो क्यूपिड स्टैचू है उसे मैडम जोरो से बहुत ज्यादा खतरा है, और फिर देखना ची हमारी हर बात मानेगा, और वो मैडम जोरो के खिलाफ कुछ भी करने को तैयार होगा, कुछ भी। हाँ हम ची से इतना झूठ तो बोल ही सकते हैं ना। ची सुनो, मैडम जोरो अच्छी औरत नहीं है। हाँ ची, वो उस क्यूपिड लेडी ऑफ स्टैचू को मार डालेगी, क्योंकि वो उससे पैसा बनाना चाहती है। पैसे बनाने के लिए वो इतनी क्रूएल हो सकती है, ये आज तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मतलब मैडम जोरो विलेन, आई विल डू। ठीक है, अब जो सचिन कहेगा ना ची वही करेगा, है ना ची? यस। जी सुनो, हम सबसे पहले मैडम जोरो के ऑफिस जाएंगे, और फिर वहां पर जाकर तुम अपने मैजिक से उस स्टैचू को वापस डिसअपियर कर दोगे, ओके? ओके। चलो, अब नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमारा ची वही करेगा जो सचिन ऐसे कहेगा। रिया पहले उसे आने तो दो, जरूरी थोड़ी ना है जो सचिन ने कहा है वो करेगा। आस्था, हमारे ची ने प्रॉमिस किया है, और ची जो प्रॉमिस करता है वो हमेशा करता ही करता है। सचिन क्या हुआ? अरे थोड़ा बैठने तो दो, थक गए। सचिन, तुम बाद में बैठते रहना, बताना क्या हुआ, बताओ ना। अरे होना क्या था, हम मैडम जोरो के ऑफिस गए, फिर हमने ची से कहा कि वो मैजिक करे और उस क्यूपिड को डिसअपियर कर दे, और फिर ची ने मैजिक किया, उसे डिसअपियर कर दिया, और उसी की जगह एक और क्यूपिड रख दिया, बिल्कुल डुप्लीकेट।
और मैडम जोरो को पता भी नहीं चला कि उसका क्यूपिड अब हमारे पास है। अब मैडम जोरो को कभी पता नहीं चलेगा कि उनका क्यूपिड डुप्लीकेट है। वाह, अब तो वो कभी मैजिक नहीं कर पाएगी। बहुत प्यार कराती थी ना, जिसे देखो एक दूसरे का दीवाना बना देती थी। अब देखते हैं क्या करती है। जी, वो स्टैचू का है? मेरे पास आई लव। क्यों, तुमने उसे फेंका नहीं? नो नो। I love you, Cupid. I love you, Cupid. मेरा प्यार मेरे सामने है आस्था, मेरा प्यार मेरे सामने है आस्था। वो भी उतना ही प्यार करती है, तभी तो यहाँ आई है। ओह नो आस्था रिया, अब जी हमारी बात कभी नहीं सुनेगा। अब अपना ची किसी और का हो गया है।